वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं छा जाते हैं। हम लोग डिफिकल्टीज देख रहे थे, एक एक करके डिफिकल्टी देखते हैं। आज बड़ा ही झांसू वाला प्रॉब्लम लेने वाले हैं। बहुत ही अंगार क्वेश्चन है, बड़ा मजा आ जाएगा। 2 से लेके 11 तक खत्म हो गए थे। 12वें नंबर का क्वेश्चन 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 शुरू होने वाला है। 12वें नंबर का क्वेश्चन। अ मैन्युफैक्चरर, कोणता रर? मैन्युफैक्चरर मेक्स क्लियर प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट आफ्टर अलाउइंग 35% डिस्काउंट। क्या बोला हुआ है रे? सारे लोग सुन रहे हो ना? मुझे बोलो ना हाँ या ना। हाँ, देखो क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि एक मैन्युफैक्चरर है और उसने क्लियर प्रॉफिट 30% का किया है कॉस्ट पे। ठीक है, कॉस्ट क्या है ये तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि कॉस्ट प्राइस पे 30% का प्रॉफिट उसने किया। और ये कब किया? जब 35% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट काय पे देते रहते? बोलो बोलो बोलो। सेलिंग प्राइस। हाँ, कभी भी ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट काय पे आते रहता? लिस्ट प्राइस, है ना? लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता तो फिर आ जाती इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट आते रहता, है ना? तो फिर मिल जाती हमको सेलिंग प्राइस। ठीक है, अरे बोलो ना हाँ या ना, है ना? तो मैंने वो गलती से सेलिंग प्राइस बोला। मेरा कहने का मतलब था कि ये डिस्काउंट 35% का काय के ऊपर रहेगा? लिस्ट प्राइस के ऊपर। हाँ हाँ हाँ। और अगर लिस्ट प्राइस वगैरह कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन प्लेन है, तो इसका मतलब क्या रहता कि जो कभी भी जितने में मैं बेच रहा हूं ना, मैं इसको बेच रहा हूं ये मोबाइल को 100 रुपए में, तो बेचने के ऊपर ही डिस्काउंट रहता है। 100 के पे 20% मैं बोलूंगा तो डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पे रहेगा। प्रॉफिट क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला हुआ है तो कॉस्ट प्राइस पे रहेगा। समझा कि नहीं समझा? समझाना सर, आपका रिस्पांस चाहिए। वापस वो बात बनाने का है मुझे, वो मजा लाने का है ना? वो आनंद आना चाहिए मेरे क्लास के हर एक बच्चे को और मुझे भी। हाँ या ना बोलो रे। हाँ, वेदांत पाटिल, तितिक्षा इंगोले, पूर्वा कोठारी, जयेश जारी, मधुरा नावंदर, दिया माखीजा, ऋषि खत्री उर्फ खतरनाक खत्री, श्रुतिज नाइक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरर में प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट प्राइस आफ्टर अलाउइंग 35% डिस्काउंट इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट राइजेस बाय 20%। बहुत अंगार क्वेश्चन है। पहले की जो कॉस्ट प्राइस थी, है ना, वो कॉस्ट प्राइस अब बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 20% से। तो बताओ बाय व्हाट परसेंट ही रिड्यूस रेट ऑफ डिस्काउंट? बताओ, पहले डिस्काउंट कितने परसेंट का देता था? 35% ऑन लिस्ट प्राइस। हाँ, तो बताओ वो डिस्काउंट कितने परसेंट से कम किया जाए? बाय व्हाट परसेंट शुड ही रिड्यूस रेट ऑफ डिस्काउंट सो एज टू मेक सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन, है ना, सेम रेट ऑफ प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट का रेट 30% पहले भी था, आज भी कितना रहना चाहिए? 30% ही रहना चाहिए, है ना? प्रॉफिट का परसेंटेज कम नहीं करना है। हालांकि क्या हो गया है, हमारी कॉस्ट बढ़ चुकी है। इसका मतलब आपको डिस्काउंट कम करना पड़ेगा। पहले डिस्काउंट दे रहे थे हम लोग 35% का, बताओ
आज के डेट में डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा, कितने परसेंट से कम देना पड़ेगा, सो दैट लिस्ट प्राइस इज अनअल्टर्ड। क्वेश्चन समझा क्या? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। आपका पूरा कंसंट्रेशन लगेगा, आपके एंटीना एकदम स्ट्रांग लगेंगे, तब जाके समझने वाला है ये क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन समझो। कंचन चांडक, पुनीत अरोरा, वेदांत पाटिल, गौरी सिरोया, जयेश जारी, समीर सोजरानी, मयंक मोटवानी, अरे बोलो ना हाँ या ना। समझा कि क्वेश्चन समझा या नहीं समझा? अरे अभी तो एक बार नहीं ताई, 10 बार समझाएंगे। आपके लिए कोई बात है? आप ही तो एक खास होता ही, बाकी सब बकवास है। ज्यादा बोल दिया क्या मैंने? हाँ सर अब हमको आदत हो गई सर ये सब सुनने की, है ना? ऐसा ही बोल रहे हैं ना आप लोग? हाँ चलो सारे लोग, निकिता करसाडे, आयुष सोनार, दिया तिवारी, अंशुमन देशमुख, मैं वापस से एक बार क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन ऐसा है, मैन्युफैक्चरर जो प्रॉफिट कर रहा है वो कितने परसेंट से कर रहा है? 30% से, है ना? ये प्रॉफिट का परसेंटेज हर्ष लाठिया काय पे है? 30% ऑन कॉस्ट प्राइस। हाँ या ना बोलो ना। वेदिका करवा, हर्षिता केवल रमानी, ज्ञानेश्वरी, सानिका सुने, अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर, हाँ ठीक है। अच्छा ये प्रॉफिट उसको कॉस्ट प्राइस पे 30% का हो रहा है, लेकिन कब? आफ्टर प्रोवाइडिंग 35% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस। सही है गलत है बोलो? यानी देखो, लेट अस अज्यूम, मैं अभी अज्यूम कर लेता हूं, लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। मुझे नहीं मालूम लिस्ट प्राइस कितनी है, मैं मेरे मन से अज्यूम कर ले रहा हूं 100 रुपए की लिस्ट प्राइस है ना? क्वेश्चन का क्या बोलना है कि ये लिस्ट प्राइस पे 35% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 100 रुपए की लिस्ट प्राइस है तो डिस्काउंट 35 रुपए का दे रहा है, यानी वो बेच कितने में रहा है? सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है उसकी? 65। अच्छा ये 65 की जो सेलिंग प्राइस आ रही है, ये जो है काय पे आ रही है? आफ्टर, क्या बोल रहा था रे मैं, ये जो सेलिंग प्राइस आ रही है, ये बोलो ना, ये हाँ आफ्टर डिस्काउंट तो आ ही रही है। 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस के ऊपर मिलाने के बाद में आ रहा है। समझा कि नहीं समझा? है ना? क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है कि हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट को बेचा। कैसे बेचा? लिस्ट प्राइस पे 35% डिस्काउंट देने के बाद में बेचा। उसके बावजूद हम कितना कमा रहे हैं? 30% ऑन कॉस्ट प्राइस कमा रहे हैं। हाँ या ना? अनुजा मानेकर, वेदिका करवा, पायल जोशी बोलो, हर्ष लाठिया, साहिल शिरवाते, मैत्रेयी लवाते। हाँ यानी क्या किया हुआ है? 35% लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट देने के बावजूद हमको कॉस्ट प्राइस पे 30% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब हमारी कॉस्ट प्राइस बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 20% से इंक्रीज हो गई। उसके बावजूद हमको प्रॉफिट का परसेंटेज 30% ही मेंटेन करने का है और लिस्ट प्राइस जितनी की उतनी ही रखना है। तो अब बताओ क्या करना पड़ेगा? जो 35% का डिस्काउंट दे रहे थे उस डिस्काउंट को कम करना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ, बस वही तो निकाल, वही तो बोला हुआ है कि वो डिस्काउंट आप कितने परसेंट से रिड्यूस करोगे। पहले 35% दे रहे थे, अब कितना परसेंट दोगे? 5, 10, 15, 20, कितना परसेंट देने के बाद में ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे? ये है क्वेश्चन। समझा कि नहीं समझा बोलो? श्रेया गट्टानी, निधीश अग्रवाल, सुजाता ताई। निधीश तुम अपसेंट थे बेटा एक दिन बीच में,
ए निधीश अग्रवाल, ए निधीश, सो गया क्या भैया? सब जमाना खराब है, भलाई का जमाना ही नहीं है। मेरे जैसा अच्छा टीचर बस सिर्फ चिल्लाते रहता और आपके जैसे बदमाश बच्चे जवाब भी नहीं देते। ऐसी है हालत, खराब है। ज्यादा बोल दिया क्या मैंने औतन अग्रवाल? हाँ, क्यों रे औतन, बोलना। हाँ, अकाउंट के बैच में सब बोलते हैं। अरे अच्छा, हाँ, सब तुम साले, मेरे को मालूम है ना, तुम सबको गोल घोल के पी लेते हो, है ना? सब सब मालूम है। अच्छा, आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। अपना डिस्कशन बहुत अच्छा चल रहा था। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा भारी है तो मैं थोड़ा इधर उधर की बातें कर रहा, ये मत समझना मैं इधर उधर टाइम पास कर रहा हूं, क्योंकि मैं बड़ा सीरियस किस्म का इंसान हूं, आपको मालूम है ना। हाँ, अब, हाँ, अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझ में आ गया था। तो क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस दिया हुआ नहीं है, तो हमने देखो, आप अगर पूरा अच्छे से एनालाइज करोगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में दो चीजें नहीं दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस भी नहीं दिया है और कॉस्ट प्राइस भी नहीं दिया है। मेरे पास में दो रास्ते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लिस्ट प्राइस को ले लो x और कॉस्ट प्राइस को ले लो y और फिर सॉल्व करो। उसमें क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए मेरे दिमाग में दूसरा एक रास्ता आया हुआ है ना? मुझे लिस्ट प्राइस निकालना नहीं है, मुझे वो डिस्काउंट का रेट निकालने का है। इस चक्कर में मैंने क्या सोचा कि मैं लिस्ट प्राइस को अज्यूम कर लेता हूं 100 रुपीज, और लिस्ट प्राइस पे ही परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आने वाला है, तो मेरे लिए कैलकुलेशन बड़े आसान हो जाएगी। समझा कि नहीं समझा, बोलो रे। सिद्धांत गुप्ता, दिशा काकड़, सिमरन भाटिया, जिया राजा, हाँ या ना? हाँ, तो आप कोई लिखेगा नहीं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने, कोई लिखेगा नहीं, पहले समझेगा। आज का हमारा एम सिर्फ ये प्रॉब्लम समझना है, ठीक है? लेट अस अज्यूम लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। अब आप ही मुझे बताओ, मैं डायरेक्ट सेलिंग प्राइस कर देता हूं, कैश डिस्काउंट है ही नहीं, तो यही हमारी सेलिंग प्राइस रहेगी। लिस्ट प्राइस का में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे और वही क्या रहेगी हमारी सेलिंग प्राइस, हाँ या ना? है ना? आइडियली देखा जाए तो मैंने ऐसा लिखना चाहिए, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, है ना? अब लिस्ट प्राइस 100 रुपया है, ट्रेड डिस्काउंट 35% ऑफ लिस्ट प्राइस, ठीक है? यानी 100 रुपया माइनस 35 रुपया, यानी इनवॉइस प्राइस 65 हो गया, और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, है ना? तो इनवॉइस प्राइस 65, कैश डिस्काउंट है ही नहीं, तो यही हो गई हमारी सेलिंग प्राइस, हाँ या ना? है ना? तो हाँ, ये मैंने ऐसा प्रेजेंटेशन दिया, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपको समझाने के लिए दिया। मैं डायरेक्ट यहां सेलिंग प्राइस भी लिख लेता था तो भी कोई गलत नहीं होता था, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। सारे लोग मुझे जवाब देते रहिएगा। मोहित पालीवाल, कार्तिक जैन, होशी कोटक, दर्शन माहुरकर, हाँ, मुझे सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। हाँ, चलो, अब सोजवल चंदन, अब ये हो गया। अब देखो, मैंने आप लोगों को बोला था दो चीजें क्वेश्चन में हमको पता नहीं है, एक लिस्ट प्राइस नहीं पता है और एक कॉस्ट प्राइस पता नहीं है ना? तो अब आप बताओ, लिस्ट प्राइस के जगह अपने मन से मैंने 100 अज्यूम कर लिया, कॉस्ट प्राइस के लिए मैं क्या करूं, बोलो ना?
एक्स अज्यूम कर लेता हूं, लेटस अज्यूम कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स। सही है गलत है बोलो? हाँ, सेलिंग प्राइस यानी क्या होते रहता? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अरे सही है ना? हाँ या ना? प्रॉफिट है, देखो क्वेश्चन ने बोला हुआ है ओरिजिनल प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट 30% ही था, हाँ या ना? 30% ऑन एक्स यानी एक्स प्लस 30/100 ऑफ एक्स, हाँ या ना? हाँ, यानी ये आ जाएगा x प्लस 0.3x यानी 1.3x, ये आ जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस। अबे बोलो सही है गलत है ना? ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ठीक है, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट मैं यहां पे लिख लेता हूं कहीं पे तो भी, है ना? सिंस ओरिजिनल रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू 35%, ये कहीं तो भी लिखना जरूरी है, ओरिजिनल रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि अल्टीमेटली क्या बदलने वाला है? ये ट्रेड डिस्काउंट का रेट ही बदलने वाला है, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अब आप ही बताएं मुझे, ये मैंने लिख लिया इसको, ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 1 आ गया और ये भी हमारी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ही है, यहां पे भी लिख लेता हूं ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। सिर्फ ये पहली वाली सेलिंग प्राइस हमने कैसे निकाला है? लिस्ट प्राइस से निकाला, और ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमने कैसे निकाला है? कॉस्ट प्राइस से निकाला, लेकिन दोनों भी है तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ही ना, हाँ या ना? अरे ध्यान में आ रहा है ना आपको? तो अब आप ही बताओ मैं क्या लिख सकता हूं? फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकता हूं बोलो ना? 1.3x इज इक्वल टू 65। एग्री करते हो ना मेरी इस बात से सारे के सारे लोग? मैंने कुछ गलत लिखा क्या? है ना? आदित्य शिरकरे, सूरज नारोलकर, अथर्व बाहेती, मोहित राठी, हाँ मोहित पालीवाल, सोजवल चंदन, ठीक है। म्हणजे x इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 1.3, म्हणजे x इज इक्वल टू कितना आ रहा रे? 50। x यानी क्या था हमारा? कॉस्ट प्राइस। देयरफॉर ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 50 रुपए। हाँ, अब रिवाइज्ड कॉस्ट प्राइस, रिवाइज्ड कॉस्ट प्राइस क्या बोला है क्वेश्चन ने? कॉस्ट प्राइस कितने से बढ़ गई? 20% से बढ़ गई, है ना? या इंक्रीज, रिवाइज्ड के जगह में इंक्रीज कॉस्ट प्राइस लिख लेता हूं, इंक्रीज कॉस्ट प्राइस। अब आप ही बताओ 50 प्लस 20/100 इंटू 50 तो कितना आ रहा है? ये 10, यानी 50 और 10 रिवाइज्ड कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 60। अरे बोलो ना, हाँ या ना? हाँ। रिवाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना बोला हुआ है रे? 30% ऑन, हाँ 30% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो अब आप ही बताओ मेरी 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60, तो ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, कितना आ जाएगा? 18 रुपए रिवाइज प्रॉफिट। तो फिर अब आप ही बताओ रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस,
रिवाइज सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? इंक्रीज कॉस्ट प्राइस प्लस रिवाइज प्रॉफिट। अरे आपको समझ में आ रहा है क्या? सारे लोग बोलो ना। प्रणव काड़े, पराग भट्टड़, वेदिका करवा, खुशी झंवार, बोलो ना सारे लोग। आयुष होलानी, वैष्णवी करांगड़े, खुशी झंवार, बोलते भी नहीं बच्चे। इंक्रीज्ड कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 60 रुपए, हाँ या ना? हाँ। रिवाइज प्रॉफिट 8 रुपए का, यानी 60, अच्छा 18 रुपए का प्रॉफिट, 78, हाँ या ना? बोलो ना। हाँ। नाउ अवर लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस तो फिक्स है ना, अनअल्टर्ड है, लिस्ट प्राइस में चेंजेस नहीं हुए हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ने क्लियर बोला हुआ है लिस्ट प्राइस रिमेन अनअल्टर्ड। आखिरी की लाइन देखो क्वेश्चन नंबर 12 में, लिस्ट प्राइस रिमेन अनअल्टर्ड, यानी लिस्ट प्राइस वो की वही है ना। अब आप ही बताओ फार्मूला क्या रहता हमारा? हमारा फार्मूला है सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस एक ही बात है, हाँ या ना? हाँ, है ना। तो सेलिंग प्राइस अभी इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि कैश डिस्काउंट है ही नहीं इसमें, अरे बोलो ना हाँ या ना। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस तो हमारी कितनी है? सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 78, लिस्ट प्राइस 100 पक्की है, तो अब निकालना है ट्रेड डिस्काउंट। तो देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू 100 माइनस 78। तो बताओ ट्रेड डिस्काउंट कितने का आ रहा है? 22। देयरफॉर ध्यान देना, देयरफॉर रिवाइज्ड रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, रिवाइज रेट 100 रुपए पे, 100 रुपए के लिस्ट प्राइस पे 22 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट है, यानी रेट कितना हो गया? 22%, हाँ या ना? है ना। एंड ओरिजिनल रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ओरिजिनल रेट कितना था? 35%। हाँ, क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है हमको? बाय व्हाट परसेंटेज, हाँ है ना, रिडक्शन इन रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, रिडक्शन इन रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू, पहले 35% था, अब 22% है, कितना हो रहा? कितना? 13%, हाँ या ना? हाँ, तो यही है हमारा आंसर। समझा कि नहीं समझा? बोलो मित्रों सारे लोग। क्वेश्चन खतरनाक है, लेकिन हम क्वेश्चन से भी खतरनाक है। हाँ समझ लो। ओरिजिनल रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू 35%। ये सबसे काम का है हमारा, जो मैंने अभी लिखा है। अंगार है ना क्वेश्चन, लेकिन आप क्वेश्चन से भी अंगार हो ना, आपकी बात ही अलग है ना। आपको समझाना कोई मेरे लिए बड़ी बात रहती नहीं, क्योंकि आप लोग एकदम जबरदस्त लेवल के हो। आपके जितना दिमाग अगर मेरे को रहता था ना, तो मैं कहां से कहां चले जाता था। ऐसी बात है क्या? चलो, तो मैं यहां 1 मिनट के लिए पॉज करता हूं, ठीक है। तो मैं काम करता हूं ना, आज की क्लास यहीं पे खत्म करता हूं। टाटा बाय बाय, सी यू।